morning, everyone. Good morning, रुद्राक्ष पांडे. तो सोने जा रहे हो बेटा? सुबह हुई और सोने जा रहे हो? Okay. Anyways, in last session, in last part, we did some of the questions related square roots. है ना? तो square roots हमने समझे. Those questions were based on prime factorization method. क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड थे. 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने थर्ड एक्सरसाइज से. अब हम लोग 7th क्वेश्चन शुरू करते हैं. 7th क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करिए. राइट, सिंप्लीफाई करना. तो शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चन है, ले लेते हैं. पहला क्वेश्चन, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. यही है, आसान सा है, हमें पता है. चलो, n स्क्वायर 100 36 इज इक्वल टू 64 और 64 किसका रूट होता है ये तो हमें याद होगा. बताने की जरूरत तो है नहीं. ये तो फर्स्ट squares of first 9 number. So 64 is the square root of 64 is the square of 8. So square root of 64 is 8. Right? इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं जल्दी से. है भाई, माइनस 9/60. माइनस बाहर है, ब्रैकेट क्लोज्ड है. दूसरा ब्रैकेट अंडर रूट 64/80. बड़ा आसान सा है. थोड़ा अगर बैठ जाओगे तो शायद कुछ काम हो जाएगा. माइनस माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा. यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट होता है 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. और इसका इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब इनटू साइन है. 64 का 8 और 1 का 9. ठीक है. अब 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9. द आंसर इज -2.3. ये साइन का हमेशा मोस्टली गलतियाँ होती हैं साइन को लेकर, तो ये बहुत ध्यान रखना है. 16/36 प्लस 1/4 ये जो कर लेते हैं. 16/36 प्लस 1/4 पूरे पे है. दो तरीके हैं क्या. अब ये इसके बहुत से लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो ये दोनों जुड़े हुए हैं प्लस और माइनस साइन से. जब तक इनको ऐड नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्शन होता है, जब तक इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक हम रूट नहीं निकाल सकते. बस ये बंधन में बंधे हुए हैं. ठीक है, इनका बंधन है. अगर बंधन हुआ है तो या तो इसको छोटा कर लें. तो छोटा कैसे होगा? तो 36 9 से नहीं, 2 8 16 का 4 से 4 होगा. देते हैं कुछ तो 36 एलसीएम ही ले लेते हैं. काटेंगे फिर वही करेंगे. 36 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ तो 16 ही रहेगा प्लस यहाँ पे 4 है. 9 × 9 तो 9 हो जाएगा. ठीक है. और रूट एज इट इज रहेगा. यहाँ पे 25/36 और ये आ जाएगा 5/36. रूट 1 से लेके 9 तक तो रूट हमें सबको रटे होंगे. हम 7th क्लास 8 पढ़ चुके हैं. एक रूट एक स्क्वायर सबको रटे होंगे. और जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर सबको पता होंगे. और उन स्क्वायर्स के रूट वही नंबर होंगे. ठीक है. तो ये 7th क्वेश्चन हो गया. तो अभी चलते हैं अपन अब आते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024. हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ. कह रहा ये 7 8. पहले कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
1024 का स्क्वायर रूट निकालो और फिर कह रहा है हेंस फाइंड, एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दिया क्या है √10.4 √10.24 प्लस √0.1024 और प्लस उसके बाद है 1024 के आगे 4 जीरो प्लस 1024 स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं पहले, सही कह रहा हूँ, उसके बिना हमारा काम तो नहीं चले, इसके स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे, हमें याद नहीं है तो हम इसको ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिस तो 1024 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 into 2 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2 5 पेज हो गए 1 2 3 4 5 4 8 32 इसका ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, 5 2 आ जाएंगे 4 32 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 32 आ गया स्क्वायर रूट। तो 1024 है तो दो प्लेसेस है, तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं तो हमें 2 प्लेसेस चाहिए और प्लस यहाँ पे कितने हैं 2 जीरो, इसका जो होगा 32 हो जाएगा और 1 जीरो इससे और 1 जीरो इसका, दोनों से 1 जीरो, तो 3200 प्लस लिख लेते हैं तो 3200 हमें सिखाना पड़ेगा 3200.0 अब 0.32 is the answer, ये एडिशन हो गया, ठीक है, ये एडिशन हो गया इसका। थर्ड है ये वाला क्वेश्चन ये हो गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो नंबर दिए इनके परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली नहीं है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि इनमें मल्टीप्लाई करें और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। वी हैव टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसका तरीका है वो बताना। वो करते हैं, ठीक है। तो क्या है नंबर, कोई एक नंबर ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9th है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है
smallest number which make these numbers a perfect square by multiplying. इतने देर में तो पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं. एनीवेज कुछ क्वेश्चन लेते हैं. 3150. अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको बनाना है. 3150 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो करते हैं. 10 से 14 और 5 से 3 से जाएगा. 15 15 से नहीं 5 से 5 15 25 7 1. इसके जो फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं वो 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7. ये हमारा पेयर है, ये हमारा पेयर है. तो इनको पेयर बनाना है, मतलब हमें 2 से और 7 से और मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर. ये 2 into 2 हो जाएगा, ये 3 into 3 रहेगा, ये 5 into 5 रहेगा, ये 7 into 7 हो जाएगा. जब इधर मल्टीप्लाई किया तो हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 into 7. ठीक. अब 7 to 14 into कर लेते हैं. तो पहले आधा कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं. 2 0 10 3 63 into 7 7 0 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44,100. तो हमें क्या निकालना था? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो स्क्वायर रूट इस नंबर का क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस इज इक्वल टू, एक इससे ले लिया पेयर से, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया. तो 35 70 और 210 is the square root of this number. कहने का मतलब पहले हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया और उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया. इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, एंड दैट इज 325. 325 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 325 फैक्टर्स निकालते हैं. 5 से जाएगा 31 55 25 5 15 13 1 4. इसके फैक्टर्स आए 5 into 5 into 30. तो इसका मतलब एक 13 से मल्टीप्लाई कर दें इधर और एक इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. 325 into 30 62 32 40 और 3 42 125. So 4225 is a perfect square. अब
अब इसका रूट क्या होगा, 425 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक 5 ले लिया इसका, एक 13 ले लिया, इज इक्वल टू 65। दिस इज द आंसर 65। 25 सिंपल सा है। अब कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया इसका। अब किस नंबर से हम डिवाइड कर दें कि उस नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। Now, find the smallest number by which each of the given numbers must be divided so that the quotient is a perfect square. Also find the square root of this quotient. The question ले लेते हैं 7203 7203। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 7203 ले लेते हैं। इसके फैक्टर्स निकालते हैं भाई। तीन से कटेगा 12, 24 नहीं कटेगा, 21 कटेगा, 21 और यस 21 और 3 बचा और 7 चौक 28 और 7 21 फिर 7 7 चौक 28 7 फिर 7 फिर 7 फिर 1। कहने का मतलब इसके फैक्टर्स आए 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये फालतू है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से और फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो इसका मतलब 7203 is divided by 3 gives you 3 6 12 और 3। इसका मतलब 2401 will be the yes 2401 will be the fact। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हाँ इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। बड़ा आसान है, हमारे पास इसके स्क्वायर रूट क्या थे, क्या फैक्टर्स बचे हैं। अब इसके 7 बचे और यहाँ पे पेयर बन गया, एक एक ले लिया बाहर, इसका स्क्वायर रूट हो गया 49। 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन इसका करें। 20886 20886 20886 जल्दी से 20886 फैक्टर करते हैं जल्दी से। 2 8 मैं मान के चल रहा हूँ कि डिवीजन तो आता ही होगा। 9 24 3 9 12 3 24 फिर 3 से 3 नहीं 7 से 7 28 से 34 65। ये किससे कटेगा, 34 81 34 81 आया, इससे कटेगा 34 81। ऐसे समझ नहीं आ रहा किससे कटेगा, काम करते हैं 34 81 के आसपास वाला कोई स्क्वायर देखते हैं। तो 60 का अगर स्क्वायर हम करें 34 81 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 60 के स्क्वायर अगर हम करें 60 स्क्वायर होता है 3600 से कम है
और लास्ट में 1 है तो या तो 59 होगा या फिर 51 होगा। मैं एक ट्राई एंड एरर की बात कर रहा हूँ। तो अब 69 3600 हो गया। अच्छा 2500 के बाद में एक है कुछ पास में, बट इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हमें लगता है 59 होगा। उसको हम देख लेंगे 59। इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 59 इंटू 59। ठीक, अब हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, तो 2 और 3 से डिवाइड कर दें तो ये इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 3 से। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। 2 से कर लेते पहले, आया था हमारा 10443। जब 3 से किया था तो आया था हमारा 3481। ठीक, तो हमारा नंबर क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर इज 481। इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, दिस विल गिव यू 59 इंटू 59। ये बचा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by each of the following numbers 10, 16 and 24। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए इनको, तो इन सभी नंबर्स का हम स्क्वायर वो निकाल लेते हैं, एलसीएम। इस एक्सरसाइज को हम खत्म करने की इच्छा है इसमें। तो क्या होगा एलसीएम? कौन से नंबर्स हैं? 10, 16, 24। कह रहा है कि ये तीनों नंबर हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो कि इन नंबर से कटे, तीनों नंबर से कटे, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 16 तो 12, फिर 2 से 5 ऐसे जो 8 और 6 12, फिर 2 से 5 19 या फिर 2 से 5 1 और 3, फिर 3 से 1, फिर 5 से। ठीक है, तो ये आ गया नंबर्स। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? तो 2 इंटू 2 1 2 3 4 आसान तरीका ये है कि 5 हमने देख रहे हैं, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 होता है। 5 दूनी 10, 2 20, 2 40, 2 80 और 80 और 8 24, 240। एलसीएम कितना आ गया? 240 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, अब हम इसको 240 के वो निकाल देते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं। चलो फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, इसको अब हमें चूंकि ये नंबर तो आ गया इसका एलसीएम, अब वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन सभी से डिवाइड है। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 240 इज इक्वल टू 2 120, 2 12 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। 240 के जो फैक्टर्स आएंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो पेयर बन जाएंगे। 3 इंटू 5, सॉरी इसको नीचे लिख लेते हैं, 3 इंटू 5। ये फैक्टर्स इसके आ गए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? ये तो पेयर है दोनों, ये पेयर नहीं है और ये पेयर नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई, इसमें में मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारा? 3 इंटू 5 से 15, 15 0, 60, 20, 3600 आता है। मतलब हमारा क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। 3600 आ गया हमारा। तो 240 रिक्वायर्ड नंबर
6 का रूट निकालना है तो वही एक इससे ले लिया 2, एक इससे ले लिया 2, एक 3 के उससे ले लिया 3 और एक 5, 60. 60 इज द आंसर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं. कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़े छोटे बनाऊँ कि समझ में भी है. लास्ट क्वेश्चन है इसका. द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ स्कूल contributed 305 to the Prime Minister's National Relief Fund, contributing as much as money as there are children in the class. मतलब जो उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है और जो चिल्ड्रन क्लास में वो दोनों सेम है, तो इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा एंड दैट विल बी द आंसर. इसके बाद में भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चैलेंज वाला है, अच्छा लग रहा है मुझे. पहला है, एक क्वेश्चन है 52 upon x, ये 52 upon x is equal to 169 upon 289. Find value of x. इसको कर लेते हैं. 52 upon x हो गया, इसका रूट निकाल लेते हैं. 169 13 होता है और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 30 का. अब इसमें से 400 17 होता है. ये हमें याद है इसलिए हमने लिख लिया. आप इसका निकाल सकते हो वही मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, x उधर जाएगा 13 इनटू x और 52 इनटू 17. x इज इक्वल टू 52 इनटू 17 अपॉन 13. तेरा x इज इक्वल टू आंसर x की वैल्यू आ गई 60. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं. और आज इतने ही रखते हैं. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके बारे में थोड़ा सा काफ़ी कुछ आइडिया हो गया अपन को. इसके बाद में जो हम लेंगे मेथड, अभी तक हमने जो स्क्वायर रूट निकाले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. नेक्स्ट सेशन विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो थैंक यू एवरीवन.